मानस के सही भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालकांड के दोहा नंबर 113 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदान। सत समाज सुर लोक सब, को न सुने अस जाने। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भैयाजू। तुलसीदासी इस कथा का भावार्थ इसका शिरस्ते। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समान ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाप निहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुने गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथी की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अनिगिति श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा की रति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम गुण चरित्र जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। यद्यपि जथा श्रुति जसिमति मोरी, कहूं देख प्रीति अति तोरी। उमा प्रसन्न तब सहज सुहाई, सुखद सत संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने कहा है सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोहि बस कहो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुत गाव दरे मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यप वह तुमने मोह के वश होकर ही कही। तुमने जो ये कहा कि वे राम कोई और है, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। कहे सुने असी अधम नर, गृसे जे मोह पिशाच। पाप चंडी हरि पद विमुख, जाने झूठ न साच। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू,
जन्म हमार सफल भई आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका रखते हैं, जो मोहरूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ को विधि अंध अभागी, काई विषय मुकर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। जो ज्ञानी मूर्ख और अंधे और भाग्यहीन है, और जिसके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहते वेद असंबत वाणी, जिनके सूझ लाभ नहीं आनी। मुकुरु मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप दे कहीं कि मदीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसा वेद विरुद्ध बात किया करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पे कलपति बचन अनेका। हरि माया बसी जगत भ्रमाही, तिन्हि कहत कुछ अघटित नाही। जिनकी निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो हरि की माया के वश में होकर जगत में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना संभव नहीं है। बातुल भूत विवश मत वारे, ते नहीं बोले बचन विचारे। जिन्हीं कृति महामोह मद पाना, तिन कर का कर्यों नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया है, जो भूत के वश हो गए और जो नशे में चूर है, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अस निज हृदय विचार तजु, संशय भज नाम पद। सुनि गिरिराज कुमार भ्रम, तम रवि कर वचन मम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भये सब काजू, जन्म हमार सुफल भैयाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं, अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के सच्चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें।
धन्यवाद। जय श्री राम।